हरे राम भक्तजनों। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय श्रवण करेंगे। यम बोला, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है वो तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोग कर कौवे की योनि को पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि को पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मों अनुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातनाएं होती हैं वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोमादि यज्ञ, तीर्थ यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर के वंश तक के 26 पीढ़ियों तक पितृश्वरी सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णव्य धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा ने सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। हरि शरणम हरि शरणम। आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगला अध्याय कल करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम।